जी, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान रेलवेज़ के यहाँ पर सीनियर मैकेनिक सलामत खान है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कुछ इंजन्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी मुरम्मत के बाद चल सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में आ सकते हैं और हुकूमत को नए इंजन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उस हवाले से उसी हवाले से ये भी हमें बताना चाह रहे हैं। ये इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या बताएंगे इन इंजन्स के बारे में जो खड़े हैं? आपने मेरे साथी से सवाल किया रेलवे की बद इंतज़ामी के बारे में। जी जी। बद इंतज़ामी की बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस शेड में, मैं इस शेड में सीनियर मैकेनिक हूँ डीजल का। ठीक है। मैं अभी आपको लेके जाऊँगा 6 इंजन, 6 लोकोमोटिव। सिर्फ एक मामूली पुर्जा होता है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम गेज, जो प्रेशर बताती है ब्रेक की। वो 250 से 300 रुपये तक की एक गेज आती है। अब हमारे जो काम है, वजीर साहब का जोर है कि पैसे दें, नए इंजन लेके आए। मेरा ये सवाल है इंतजामिया और वजीर से कि वो ये कहते हैं नए इंजन क्यों लाए। मैं ये कहता हूँ ये जो पुराने इंजन खड़े हैं वैक्यूम गेज, जो 300-400 रुपये की आती है, 6 इंजन ये तो चल सकते हैं, एक छोटी सी मामूली सी। नए इंजन ये सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि उसमें से हमने कमीशन खानी है। असल बात बाकी सिर्फ 300-400 रुपए के खर्चे से ये इंजन वर्किंग कंडीशन में ये मैं आपको दिखा दूंगा, उनके नंबर दे देता हूँ अभी। और 300-400 रुपया इंजन पे नहीं लग एक वैक्यूम गेज। और अगर ये 300-400 रुपया लग जाए, इंजन वर्किंग कंडीशन में आके बिल्कुल सही काम करेंगे। बिल्कुल, ये इंजन जब काम करेगा इसकी अर्निंग आएगी, उस अर्निंग से पैसे ने और मजीद पुर्जे खरीदे जो हमारे मेन पुर्जे। ये बहुत अहम इंकशाफ है जो आप करें, कोई छोटी बात नहीं। मैं छोटी बात नहीं, मैं आपको मौके पर ले जाके दिखा देता हूँ। इंजन दिखाएंगे हम? हाँ जी बिल्कुल। इंजन देखते हैं, नाजरीन चलते हैं और वो इंजन देखते हैं। तो आपको उसका नंबर दिखाते हैं, आपका नंबर। जी नाज़रीन, इस वक्त अब हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 इंजन हैं जो कि सिर्फ 300-400 रुपये अगर उनके ऊपर लगे तो वो मुरम्मत उनकी हो जाएगी और वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन उन पर जानबूझकर ये खर्चा नहीं किया जा रहा सिर्फ 300-400 रुपये का, और उन्हें वर्किंग कंडीशन में नहीं लाया जा रहा क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट चाहती है कि नए इंजन लेकर आएँ क्योंकि उसमें से कमीशन खाने हैं। ये शेड आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा शेड है, इट्स ए ह्यूज शेड जिसके अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं और बहुत सारे इंजन यहाँ पे खड़े हैं। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जगह जो है, यहाँ पर आकर इस इदारे की अहमियत और इसकी अजमत का पता चलता है। अगर मैं स्टूडियो में बैठा हुआ प्रोग्राम करता तो शायद मैं ये चीज़ें महसूस ना कर पाता, लेकिन वाकई ये इतना अहम और इतना बड़ा इदारा है और अगर इसको इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो कौमी मुफाद में हरगिज़ नहीं है। आइए उधर चलते हैं और आपको इंजन दिखाते हैं। जी, हम यहाँ पर पहुँच गए नाजरीन। ये जो मेरे पीछे आप इंजन्स देख रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है इन लोगों ने। ये जो सलामत खान है यहाँ पर सीनियर मैकेनिक है, ये कहते हैं कि वैक्यूम गेज एक छोटा सा पुर्जा होता है जो 300-400 रुपये का आता है, वो अगर इन इंजन्स में डाल दिया जाए, ये 6 इंजन्स हैं तो ये वर्किंग कंडीशन में आ सकते हैं। लेकिन ये इससे नेग्लिजेंस की वजह से, गफलत की वजह से या फिर ये बदनीयती की वजह से कहते हैं कि इनके ऊपर ये खर्चा नहीं किया जा रहा और इनको वर्किंग कंडीशन में नहीं लाया जा रहा क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि नए इंजन्स लिए जाएँ और उसमें से कमीशन खाया जाए। अब ये कोई छोटी बात नहीं है जो ये कर रहे हैं और ये एक महकमे का हिस्सा है, मुलाजिम है, इन्हें भी पता है कि अगर ये कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पास करेंगे तो उसके नताइज बड़े संगीन निकल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, हमें इंजन्स दिखा रहे हैं, तो हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए। जब मैंने इन्हें कहा कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप पास कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि मैं आपको इंजन के नंबर्स भी देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये इंजन के नंबर्स हैं और इन इंजन्स के अगर वैक्यूम गेज लग जाएं, 300-400 रुपये का खर्चा एक इंजन का अगर पूरा हो जाए तो फिर ये वर्किंग कंडीशन में आ जाए। मैं अब ये पढ़ रहा हूँ ताकि गुलाम अहमद बलोर साहब जो हमारे रेलवे के वजीर हैं वो हमें इसकी जस्टिफिकेशन दें, अपनी वजाहत दें कि ये क्यों इंजन यहाँ पे खड़े हैं जबकि इनका मुतालबा ये है कि चल सकते हैं। इंजन नंबर 3703, 3747 और 3401 और बाकी 3 इंजन्स के नंबर हैं इस वक्त आपके पास? ठीक है, वो भी नंबर्स अभी ये बता देंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। ये 6 इंजन्स क्यों नहीं चल रहे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें रेलवेज की मिनिस्ट्री ने देना है, वजीर ने देना है, हुकूमत ने देना है। सारा कब्रिस्तान बना दिया है इन्होंने, फिर पैसे आए हम कमीशन खाएं। पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर इस खसूसी प्रोग्राम में हम आपको वो वजूहात बता रहे हैं और दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इदारा खसारे में है, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान है, जिसकी वजह से ये जो मुलाजमीन है हड़तालें करते हैं और जिसकी वजह से एक बद इंतज़ामी हो जाती है। अभी 6 इंजन का जिक्र मैंने आपको किया जो वैक्यूम गेज की वजह से खड़े हैं। अब इस जगह पर मैं यहाँ जहाँ पर अभी मौजूद हूँ,
इसे ये जो मुलाजमीन है ये रेलवेज के कहते हैं ये इंजन का कब्रिस्तान है। और यहाँ पे कहते हैं तकरीबन 50 के करीब इंजन है। एक नया इंजन तकरीबन 30 करोड़ रुपए का आता है और अगर चंद लाख रुपए हुकूमत या वजारत खर्चा कर दे तो ये 50 इंजन वर्किंग कंडीशन में आ सकते हैं और बिल्कुल सही काम कर सकते हैं। सही बात है? जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ज़्यादा अक्सर जो लोकोमोटिव जिसको हम इंजन कहते हैं वो क्रैंक शाफ्ट, मेन बैरिंग, कोन रॉड बेरिंग और खसूसी तौर पर ये व्हील और ये नीचे जो ट्रैक्शन पावर मोटर्स है, ये अगर हमें एयर कंप्रेसर मिल जाए हम ये 50 इंजन एक दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला दिन रात काम करके कम से कम एक हफ्ते में इनको हम लाइन पर भेज सकते हैं। अच्छा, ये वर्किंग कंडीशन में अगर आ भी जाते हैं तो क्या उसके बाद इनकी वर्किंग बिल्कुल ठीक होएगी या ये थोड़ी देर बाद फिर खराब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल इनका ये सामान मुहैया हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनकी ट्रैक्शन पावर मोटर्स हैं, व्हील हैं, ये हमारा एयर कंप्रेसर है और मेन रॉड कोन बैरिंग है, ये अगर मिल जाए ये इंशाल्लाह ये चलेंगे और बल चलते रहें, बहुत बेहतर चलते रहेंगे। जी नाजरीन, आपने सुना ये कह रहे हैं कि चंद लाख रुपए का खर्चा है, अगर वो दे दिया जाए और ये चीज़ें मुहैया कर दी जाएं तो ये 50 इंजन वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे और वो जो नए इंजन ख़रीदने की कोशिश की जा रही है महकमे की मैनेजमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वज़ीर साहब की तरफ से, वो खर्चा बच जाएगा और ये जो एक टर्मोल है, बहरान है, इदारा शायद उसमें से बाहर निकल आएगा। तो इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए और अमल दरामद करना चाहिए। आपको क्या बीमारी है, मुस्तकबिल में क्या सब चीज टेस्ट होते हैं आपके सारे। ये लोकोमोटिव की मुकम्मल फाइल है, कितनी उम्र हो गई इसकी, कितना तेल खाया, क्या क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ कहाँ फेल हुआ, ये इसके सारा कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्री। ये जितने भी इंजन यहाँ पे खड़े हैं सबका रिकॉर्ड है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर। ठीक, इसको शेड्यूल ऑफिस कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर फाइल्स पड़ी हैं, बल्कि 4 फाइल्स हैं बहुत बड़ी, और ये कंप्लीट रिकॉर्ड है इंजन्स का जितने भी यहाँ पर खड़े हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इंजन कब आया, कितना चला है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई भर्ती मेरिट पर नहीं होती, सियासी बुनियादों पर होती है और सियासी बुनियादों पर फैसले होते हैं।